बात आरसी मुलाजमीन की करेंगे, कंट्रैक्चुअल या जो एडहॉक मुलाजमीन है उनकी करेंगे, क्योंकि उस वाले से अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है और अदालत ने साफ कर दिया है कि रेगुलराइजेशन हुकूमत के मर्जी पर मुख्तसर नहीं है, मुनहसर नहीं है कि हुकूमत जब चाहेगी रेगुलराइज करेगी या नहीं करेगी। ये हुकूमत पर मुनहसर नहीं है, बल्कि अगर किसी मुलाजिम ने शराइत पूरी की है तो वो मुकम्मल तौर पर मुस्तकिली का हक रखता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के फुल बेंच ने एडहॉक, कंट्रैक्चुअल और कंसोलिडेटेड मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन से मुतलिक अहम फैसला सुनाते हुए वाज़ा किया कि एक बार मुलाजिम मुकर्ररा कानूनी शराइत पूरी कर ले तो रेगुलराइजेशन का हक उसे हासिल हो जाता है। हुकूमत अपनी मर्जी से उसकी मुअस्सर तारीख मुकर्रर नहीं कर सकती। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव कुमार, जस्टिस संजय धर और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ पर मुश्तमिल फुल बेंच ने यह फैसला LPA नंबर 70/2022 UT ऑफ जम्मू कश्मीर बेमुकाबला नीरू पंडिता में सुनाया। यह लार्जर बेंच इसलिए तश्कील दिया गया था क्योंकि रेगुलराइजेशन की मुअस्सर तारीख से मुतल्लिक मुख्तलिफ बेंचों के फैसलों में इख्तिलाफ पाया गया था। अदालत ने करार दिया कि जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 के सेक्शन 5 के तहत अहल मुलाजिम को तमाम कानूनी शराइत पूरे होते ही मुस्तकिली या रेगुलराइजेशन का उसे पूरा हक हासिल हो जाता है। यह हक इस तारीख से मुंसलिक है जब कानूनी शराइत पूरी होती है, न कि उस तारीख से जब हुकूमत चाहे या हुकूमत बाज़ाब्ता रेगुलराइजेशन ऑर्डर जारी करती है। यह भी वाज़ा किया गया कि हुकूमत को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक रेगुलराइजेशन की तारीख आगे बढ़ा दे। अदालत ने कहा कि अगर रेगुलराइजेशन का हक सिर्फ सरकारी हुक्म जारी होने की तारीख से तस्लीम किया जाए तो उसका इन्हिसार हुकूमत की मर्जी या मनमानी पर हो जाएगा और यकसा हालात वाले मुलाजमीन के साथ इम्तियाज पैदा हो सकता है। अदालत ने 150 दिन की मुद्दत से मुतल्लिक भी अहम वजाहत की। फुल बेंच ने करार दिया कि सेक्शन 10 के तहत मुकर्ररा 150 दिन रेगुलराइजेशन केसेस की इंतजामी कार्रवाई के लिए एक तरीक़ेकार और टाइम फ्रेम है। इस सेक्शन 5 के तहत रेगुलराइजेशन के मौसर होने की तारीख मुकर्रर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फैसले के मुताबिक खास तौर पर जो मुलाजमीन 28 अप्रैल 2010 को जो कानून में मुकर्ररा तारीख है 7 साल या इससे ज़्यादा के अहल सर्विस मुकम्मल कर चुके थे, अगर उन्होंने तमाम कानूनी दीगर शराइत पूरी कर ली है तो वो मुकम्मल तौर पर रेगुलराइजेशन का हक रखते हैं। रेगुलराइजेशन के लिए वो अहल तस्वुर किए जाएंगे। चाहे किसी मुलाजिम ने इस तारीख तक 7, 10, 15 या 20 साल की सर्विस मुकम्मल की हो, मुअस्सर तारीख के तयन के लिए उन्हें यकसा बुनियाद पर देखा जाएगा, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तकिली का हक है। जिन मुलाजमीन ने 28 अप्रैल 2010 तक 7 साल की सर्विस मुकम्मल नहीं की थी, वो दीगर शराइत पूरे होने की सूरत में 7 साल मुकम्मल होने के बाद रेगुलराइजेशन के हकदार बनेंगे। लेकिन अदालत ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि हुकूमत की मर्जी या मनमानी इसमें नहीं चलेगी। अगर किसी मुलाजिम ने तमाम शराइत पूरी कर ली है तो वो मुस्तकिल रेगुलराइजेशन का हक रखता है, इसमें हुकूमत की कोई मनमानी नहीं चल सकती। तो ये एक राह दिखाने की कोशिश दरअसल की गई है कि मौजूदा वक्त में जो लोग निज़ाम को चैलेंज करते हैं, क्या उनके लिए कानूनी एतबार से कोई इसकी हैसियत है। केस जो एक ख़ास केस था और फिर 2010 का हवाला क्यों किया गया, सरकार की मर्ज़ी पर या इस बात पर डिपेंड नहीं कि जब सरकार चाहे उनके हिसाब से चीज़ें चलें। कवायद और ज़वाबित के मुताबिक चलना होगा। रूल ऑफ लॉ के तहत आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाता है। तो ये वो एक बैकड्रॉप है पुराने केसेस का, लेकिन कम से कम एक बात साफ हो जाती है कि आप मुस्तकबिल करीब में जो करने जा रहे हैं इन फैसलों का असर वहाँ पर साफ आपको दिखाई देगा।